जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। ये दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1950 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 52, 63, 85 या 73? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 52। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का रचनाकार किसे कहा जाता है? नेहरू, गांधी, अंबेडकर या पटेल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 299, 292 या 310? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 389। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन या 3 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1967, 1976 या 1992? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1975, 1976, 1977 या 1980? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि स्रोत क्या है? संसद, राष्ट्रपति, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A, 19, 21 या 14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51A। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय सूची में कितने विषय होते हैं? 97, 66, 47 या 61? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97 सूची। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में
जीवन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को कौन सा न्यायालयिक निर्णय का अंश मानता है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मेनका गांधी मामला या शंकर प्रसाद मामला? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामला। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य बनाने का तात्पर्य है? राजा का शासन, लोकतंत्र, वंशानुगत शासन, राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख बनाना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख बनाना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 11 या 13? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14, 22, 18 या 25? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संसद का उल्लेख है? भाग 5, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 में। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, पंचायत या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? प्रस्ताव, आत्मा, भूमिका या दिशा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है? भाग 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या संसद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, उच्च सदन, राष्ट्रपति भवन या विधान परिषद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च सदन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? 16, 17, 18 या 19? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 18 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक राजशाही राज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, वंशानुगत राज्य है या सैनिक राष्ट्र है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार समाप्त करने की व्यवस्था है? 32, 33, 34 या 35? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 34 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस या संसद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 343, 368, 370 या 356? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 343 अनुच्छेद में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368, 370, 356 या 352? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 368। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 465 या 470? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 448। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा संविधान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, साम्यवादी या लोकतांत्रिक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? कश्मीर, भाषा, नागरिकता या प्रस्तावना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिए हैं? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या अनुच्छेद 1? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों माना जाता है? आकार, भाषा, अनुच्छेदों की संख्या या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वोट का अधिकार। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में न्याय की परिभाषा किसमें दी गई है? प्रस्तावना, अनुच्छेद 14, भाग 3 या भाग 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? 10, 11, 12 या 9? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मूल कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? राधाकृष्ण समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या वेंकट चलैया समिति? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A क्या कहता है? मतदान, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? 32, 226, 370 या 124? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 32 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? कानून, विधान, संविधान या नीति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान।